नौकरी करने के बाद में क्या है, क्या लिमिटेशन आया 50,000 20,000। ये खेती में क्या है, कभी 2 लाख भी मिलेगा, कभी 4 लाख भी मिलेगा। 50 1 लाख 40 1 लाख तो हो जाता है खेती का टर्नओवर। सब टोटल मेरा काम खेती का टोटल मशीन का है। टोटल हमारे खेती में स्प्रिंकलर लगा दिया, टोटल ड्रिप लगा दिया, खाली वॉल सिस्टम लगा दिया, तो शावर सिस्टम लगा दिया, यह मशीन खड़ा कर दिया। 2000 फीट का फवारनी हो जाता है। 1-2 घंटे में 5 एकड़ का स्प्रे मारते हैं हम। टेक्निक की मदद किया टोटली 100%। अगर आप पुणे, नासिक या मुंबई में रहते हैं तो हो सकता है आपके घर की सब्जी जुन्नर से आई हो। महाराष्ट्र के ये बड़े शहर ही नहीं बल्कि कई बार दिल्ली वाले भी जुन्नर के नारायण गांव का टमाटर और प्याज खाते हैं। पुणे की सब्जी बेल्ट कही जाने वाली जुन्नर तालुका में किसान बड़े पैमाने पर प्याज टमाटर के साथ सब्जियों की खेती करते हैं। यहाँ के प्रगतिशील किसान खेती में मेहनत के साथ नई नई तकनीक और मशीनों का खूब इस्तेमाल करते हैं। नतीजा मेहनत भी कम और लागत भी कम, जबकि मुनाफा बम्पर। तकनीक से तरक्की सीरीज में मिलिए हमारे अगले हीरो ओतूर गांव के किसान सचिन श्रीधर दाते से। खेती करता हूँ, मेरे पिताजी करते थे पहले, अभी मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे पास प्याज 10 एकड़ को थोड़ा पार उसका गन्ने का खेती है थोड़ा पार। आता हमारे इधर जुन्नर तालुके में ये GMRT है, इस वजह से हमारे MID से कुछ नहीं है, इसलिए हमको खेती छोड़ के कुछ पर्याय नहीं। मैं 20 साल से कर रहा है खेती। पहले तो पढ़ाई कर रहा था, 12 के बाद हमने खेती चालू किया, लेकिन हमको खेती करने में थोड़ा इंटरेस्ट है। जुन्नर इलाके की प्रगति और खुशहाली का आधार खेती है। किसानों के लिए पुणे, नासिक और मुंबई की मार्केट नजदीक होना खेती के लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कम जमीन से ज्यादा उत्पादन लेना। मजदूरों का संकट और आसपास वन क्षेत्र होने के चलते टाइगर के अटैक का खतरा। सचिन दाते के मुताबिक लेबर और टाइगर दोनों की समस्याएं सिंचाई से जुड़ी थीं। पानी लगाने के लिए रात में खेत में जाना होता था और खुले में सिंचाई करने पर मजदूर बहुत लगाने पड़ते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी खेती में स्प्रिंकलर और ड्रिप लगवा दी है। अब वो घर बैठे सिंचाई करते हैं। तालुके में पानी तो है, पानी की कुछ प्रॉब्लम नहीं, जगह जगह पानी है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन खेती कम है जुन्नर तालुके में। एक को 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 एकड़, उससे बड़ा खेती किसके पास नहीं। इसलिए हमको कम जगह में कम एकड़ में उत्पादन ज़्यादा लेना पड़ता है। लेबर का प्रॉब्लम आता है, लेबर मिलते नहीं है। अभी पानी भी नहीं भरने का, रात को टाइम शेर का प्रॉब्लम आ गया है, रात को बाहर निकलने को मुश्किल है हमारे इधर है ना, इसलिए वजह से स्प्रिंकलर लगा दिया। दिन में भरने हो जाता है कि समझा वो आपने को लगा रात को लगा चालू करने का, 8 बजे चालू करके दिया, मोबाइल पे मोटर बंद कर देने का, आने की जरूरत नहीं, वाल चालू करके रखने का। खेत में आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है स्प्रिंकलर लगाने की वजह से। ड्रिप इरिगेशन है जैन का, ये रेनकोट आ गया अभी पानी सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं आता खेती करने में, हमको अच्छा लगता है। अभी हमने स्प्रिंकलर 5 साल हो गया और उससे हमको एक फ़ायदा हुआ, पानी की भी बचत हुई और ऊपर से पानी पड़ने के बाद कोई कीड़े मकोड़े उसका भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। सचिन दाते बताते हैं खेती में मुश्किलें हैं तो उसका सॉल्यूशन भी है। पहले और अब की खेती में बड़ा बदलाव आ चुका है। उनके पिता बैलों से खेती करते थे, लेकिन उनके पास अब 2-2 ट्रैक्टर हैं। अब ज्यादातर काम वो मशीनों से करते हैं। सचिन के पिता तो यहाँ तक कहते हैं, अगर ये नई नई मशीनें ना आई होती तो आज उनकी खेती हो ही नहीं पाती। खेती में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, लेबर चार्ज बढ़ गया और बहुत किचकट काम हो गया। जे आदमी ने खेती वाले लिए जो मशीन का प्रोग्राम किया
वो बराबर सटक गया। तो अभी कांदे का एक डायग्राम आम्ही लगा दिया है। कांदा बाई लोग लगाता है, ये करता है, तो उसको लेबर चार्ज परवड़ता नहीं। आम्ही मशीन से कांदा करता है, मशीन से पेरता है, उसको 20% खर्चा आता है, बाकी खर्चा कुछ नहीं उसको। इसके वास्ते हम खेती में थोड़ा छूट गए। लेकिन मोटर के ऊपर अभी मोबाइल ऑटो लगा दिया। खेती को औजार नया नया जो औजार आता है ना, वो नया नया औजार हम तालुके में पहला हम लाता है। कोई नया बियाना है तो हम पहला हम लाता है। पहला वो हमारे ज़माने में थोड़ा सा क्रिटिकल कार्यक्रम था। भाई लोग का 100 रुपये चार्ज मजूरी थी, आज 500 रुपये मजूरी हुई। इसके बदलाव करने के लिए अपन ने मशीन से सब काम चालू किया। कुछ टोटल मेरे खेती में मशीन चलता है, टोटल बिगर मशीन हम दूसरा काम ज नहीं करता। हाँ, सब पेरनी हो, सोयाबीन निकलने का, हार्वेस्टिंग का मशीन लगाने का, डायरेक्ट तुमको धान्य निकलता है बाहर हार्वेस्टिंग को। लेकिन ट्रैक्टर लगा दिया, 1 घंटे के अंदर एक ट्रैक्टर का नागर बिगारे होता है, रोटर लगा दिया, फटाफट कार्यक्रम हो जाता है। 4-5 घंटे में 10 एकड़ का कार्यक्रम करेक्ट हो जाता है। ये तुम्हारा जैन का ड्रिप है ना, वो टोटल हमारे खेती में स्प्रिंकलर लगा दिया, टोटल ड्रिप लगा दिया। पानी भरने का लेबर लगाने का नहीं, खाली वॉल सिस्टम लगा दिया, तो शावर सिस्टम लगा दिया। एक आदमी 20 एकड़ खेती कंप्लीट पकड़ता है, 20 एकड़ को एक आदमी काम बराबर चलता है। सचिन बताते हैं वो ड्रिप तो इस्तेमाल कर ही रहे थे, पिछले 5 सालों से स्प्रिंकलर भी लगा रखा है। पहले सरकारी सब्सिडी काफी कम थी, लेकिन किसानों और पर्यावरण सबको चौतरफा फायदा होते देख सरकार ने सब्सिडी 80% कर दी है। उनके मुताबिक स्प्रिंकलर इरिगेशन ने न सिर्फ उनका पानी, बिजली, समय, मजदूरी बचाई है, बल्कि इसका मेंटेनेंस भी 0 है। वो सब्सिडी मिली थी ना उसको, उस टाइम हमने किया 5 साल हो गया, उस टाइम कम थी। उस टाइम हमको 25 के 30,000 रुपये खर्चा आया था 1 एकड़ को। उस टाइम हमने किया, वो 5 साल के। अभी आता है 40 तक आता है, 40,000 तक आता है अभी। पर उसमें 80% सब्सिडी ना उसमें, 40%। उसका मेंटेनेंस है, 0 मेंटेनेंस है। 5 साल से कुछ मेंटेनेंस नहीं, खाली जोड़ने का और निकाल के रखने का, खाली जोड़ने का, कुछ मेंटेनेंस नहीं, उसको कुछ खर्चा नहीं आता, उसमें गला खराब नहीं होता। सचिन का दावा है कि स्प्रिंकलर क्लाइमेट चेंज के चलते खेती में आ रही मुश्किलों में भी काफी हद तक मददगार है। वो बताते हैं कि गर्मियों में दोपहर का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में अगर वो कुछ देर के लिए टमाटर की फसल में स्प्रिंकलर चला देते हैं तो फसल झुलसती नहीं है। वो धूप को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मैं भी उसको भी लगाया, समझा प्याज निकलने के बाद टमाटर लगाया, टमाटर को भी समझा स्प्रिंकलर लगा दिया। तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। दोपहर के टाइम को चालू किया तो टेम्परेचर मेंटेन भी होता है उससे, स्प्रिंकलर से। सचिन की फैमिली का अगला लक्ष्य ड्रोन है। वो कहते हैं सरकार ने टपक और फव्वारा सिंचाई पर सब्सिडी बढ़ाई तो किसानों को फायदा हुआ। ऐसे ही ड्रोन और खेती की दूसरी मशीनों पर भी छूट देनी चाहिए। कुछ औजार ऐसे निकले उससे हमसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। स्प्रे करने का है तो अभी ड्रोन लेने का हमारा ख्याल है। वो स्प्रे मशीन कुछ भी लिया, नई तकलीफ लेके आए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर थोड़ा पर सब्सिडी देना मांगता है, प्रत्येक मुझे हर इंस्टीट्यूट के ऊपर 5 से 6 लाख कीमत ड्रोन का, उसका थोड़ा सा आधा सब्सिडी दिया थोड़ा तो हल्का हो जाएगा ना, लेंगे ना कैसे। सचिन गांव में रहकर अच्छी कमाई करते हैं, शहरों जैसी सुविधाओं के साथ जिंदगी जीते हैं। वो कहते हैं अच्छी खेती करना उनका शौक है। यहाँ वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब चाहे काम करते हैं और जब चाहे परिवार और बच्चों के साथ समय बिताते हैं। अब मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद मेरे का कोई दोस्त लोग पुणे बॉम्बे में पढ़ाई करने के बाद उधर वो जॉब लगा है उनको। लेकिन मैं अभी कभी फ़ोन किया उनको, बोला क्या कर रहा है, क्या नहीं, ड्यूटी पे ऊपर है अभी जॉब पे। कितना बजे आएगा? 9 बजे आएगा, पर सुबह कभी 4 बजे जाना पड़ता है। लेकिन मैं खेती करता है, मेरे को ऐसा लगता है क्या यहाँ हमारा गाँव में भी अच्छा खेती करने का। हमारे मन के ऊपर आया, इधर बीबी के साथ, बच्चे के साथ उधर शाम को बैठने को मिलता है। जो जॉब करने के क्या बात है, जाने का उनको बोलेगा अभी 9 बजे नहीं, अभी 10 बजे छुट्टी होएगा। इससे अच्छा लगता है हमको खेती करने के बाद, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सचिन का मानना है कि नौकरी में टाइम और सैलरी फिक्स है।
जबकि खेती में बिजनेस बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं। वो चाहते हैं उनके बच्चे खेती करें, लेकिन पढ़ लिख कर, ताकि वो खेती को नए मुकाम पर ले जा सकें। आता हमारे 2 बच्चे, उसको खेती करने का तो हमको कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन हमको उनको पढ़ाने के बाद उनको हम खेती करेंगे, क्योंकि क्या होगा प्रॉब्लम के पढ़ाई के बाद में नया टेक्नोलॉजी आया, उसको एक्सप्लोर करने को अच्छा जाएगा ना। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद वो थोड़ा समझ में आएगा, उसको खेती करने का कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद खेती किया तो और अच्छा है। पैसा है खेती में, क्या होता है पढ़ाई नहीं किया तो उसमें खेती में समझा नई टेक्नोलॉजी आया, समझा ड्रोन लेने का, उसका कुछ मालूम होना होता है। पढ़ाई करने के बाद बच्चों को हम खेती करने लगा, नहीं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोला मेरे को खेती करने का, तो खेती तो अच्छा है।